हेलो एवरीवन। जस्ट कंप्लीटेड पेशेंट और एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे। फिनेंस में इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा है या माइंडसेट? वो आप लोग डिसाइड करिए। एक नया ट्रेंड चल रहा है फ़िलहाल लोगों को ना, पिछले 4-5 सालों से एक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट आया है। ये वे ऑफ इन्वेस्टमेंट के अमल में जिस जगह पे रैली बन रही है उसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर दो। यानी मार्केट में अगर प्लॉट जहाँ पे महंगा बिक रहा है लोग उसी की तरफ भाग रहे हैं, जो चीज़ महंगी बिक रही है लोग उसी की तरफ भाग रहे हैं। सस्ता किसी को होना नहीं है और स्टैंडर्ड्स अलग ही चल रहे हैं। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, दिस इज़ टॉपिक कॉल्ड एज अ बिहेवियरल मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टुडेज इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड। लोग अगर अपने म्यूचुअल फंड्स बंद कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड्स जो चल रहे थे उनको ब्रेक करके वो कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरी एक बस एडवाइजरी है, क्योंकि मैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक एडवाइज़र हूँ, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइजरी दे रहा हूँ कि थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस बिफोर डूइंग ऑल दिस। आप लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरे ख्याल से आप लॉन्ग टर्म बोलते हुए चल रहे थे। साल भर हुआ नहीं, लॉन्ग टर्म निकल गया आप लोगों का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप जो सोच के चल रहे हैं कि इतना ही मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा? आप खुद आपके वर्किंग जगह पे 50% का रिटर्न अगर कमा पा रहे हैं, इफ़ यू आर अर्निंग, एग्जांपल लेते हैं कि आपका साल भर का अर्निंग 10 लाख था, तो आपने साल भर ऐसी वर्किंग की है क्या जहाँ पे आपका 50% का रिटर्न ज़्यादा हुआ है? बोलने का मतलब कि अगर आपने आपकी जगह पे काम करके 10 लाख के 15 लाख बनाए हैं, देन इट्स योर राइट टू आस्क कि भाई म्यूचुअल फंड ने भी इसी प्रकार से रिटर्न देना चाहिए। पर म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट रिटर्न ये एफडी जैसे नहीं होते भाई, ये अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग टेम्परामेंट होता है। एफडी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, म्यूचुअल फंड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये दो चीज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एफडी अलग चीज़ होती है, आप शक्कर और गुड़ को कंपेयर नहीं कर सकते, हल्दीराम को चंदूराम से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए, बट लोगों के पास शायद सोचने का समय नहीं है। दैट्स वाई आई एम जस्ट कीपिंग दिस वीडियो फॉर ऑल द मेंबर्स जो अपना इन्वेस्टमेंट करते होंगे, इवन इन एफडीज और म्यूचुअल फंड। एफडी अलग पैरामीटर है, एफडी इज़ जियोग्राफी, म्यूचुअल फंड इज़ अ साइंस, मैथमेटिकल है ना, अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। उस प्रकार से हर चीज़ अलग होती है, आप सबको एक पैरामीटर में नहीं रख सकते। अगर आप रख रहे हैं तो आपको पैसा हैंडल करना नहीं आता है। यू शुड लिटरली कॉन्टैक्ट अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। अगर आपको लग रहा है कि ये फ़ंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर आपके पास समय नहीं है, प्लीज़ गो टू अ प्रॉपर म्यूचुअल फंड एडवाइज़र एंड रिसर्च। मेरे पास मत आइए, मैं नहीं एडवाइस दूंगा आप लोगों को, मैं सिंपल बता रहा हूँ। मैं यह वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज मेनी ऑफ द क्लाइंट्स आर स्विचिंग देयर फंड्स। स्विच क्यों करना है भाई, क्यों स्विच करना है? लॉन्ग टर्म का आपका एक टारगेट था, लॉन्ग टर्म चलने चलने देना था, स्विच क्यों करना है? बीच मझधार में स्विच कर देंगे, कमाल है यार। और स्विच करके आपको मिलेगा क्या? आज आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या? ठीक है, इसलिए आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा होना चाहिए था। अगर उसको पता होना चाहिए कि मार्केट कब गिरेगा, मार्केट कब चढ़ेगा, तो उसने फंड्स उस हिसाब से हैंडल करते आना चाहिए। अब ये सब करने के लिए ना आपको एक तो भरोसा भी होना चाहिए और आपका डिस्ट्रीब्यूटर उतना इंटेलिजेंट होना भी चाहिए। सो टेक योर ओन डिसीजंस इन ऑल दिस, बट डोंट पैनिक। ठीक है, बाय।